ओम। आज 26 जुलाई 2021 की घर की योग कक्षा में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए योग सत्र को प्रारंभ करेंगे ओम के उच्चारण के साथ। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए ओम का उच्चारण। मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ओम शांति 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 ओम। खड़े हो जाएंगे। दोनों पैर आपस में मिला के रखेंगे, दोनों हाथ जंघाओं से लगे हुए। सबसे पहला अभ्यास सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं में ग्रीवा चालन की क्रिया। दोनों हाथ कमर पर, श्वास को भरते हुए गर्दन को दाईं ओर मोड़ते हुए दाएं कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखें। 1 2, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ आएंगे। 3, बाईं तरफ। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। श्वास भरते हुए ऊपर 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गर्दन को दाएं और बाएं झुकाएंगे।
ग्रीवा चालन की अंतिम क्रिया, ठुड्डी को कनकुब से लगाएं, क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, हथेलियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में, दोनों हाथों में कंधों के समान अंतर। श्वास छोड़ते हुए नीचे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगला अभ्यास, दोनों हाथ कमर पर, बाएं हाथ को घुमाते हुए दाईं तरफ ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों हाथ 180 डिग्री में, दाईं तरफ झुकते हुए चेहरा बीच में स्थिर रहेगा, दोनों हाथों का 180 डिग्री का एंगल बना रहेगा। इसी तरह से बाईं तरफ से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सामान्य स्थिति, हाथों को गोलाकार घुमाएंगे, दायां हाथ ऊपर, मुट्ठी बंद, बायां हाथ नीचे, और ऑल्टरनेट दोनों को घुमाएं। छह बार सीधी दिशा से, अब 6 बार विपरीत दिशा से। अगला अभ्यास, दोनों हाथ कमर पर, बाएं हाथ को दाईं तरफ झुकाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गोल घुमाएं, कमर को पहले सीधी तरफ से पूरा घेरा बनाते हुए घुमाएं और विपरीत दिशा में। हाथों को अप एंड डाउन करते हुए टच करें पूरा। कंधों की जकड़न को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी सूक्ष्म यौगिक क्रिया, माइक्रो यौगिक एक्सरसाइजेस, बॉडी वार्म अप के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए, फिटनेस के लिए। और अगला अभ्यास, अंगुलें अंगूठे मिला लीजिए, कंधों पे लाएं, कोहनियां सामने मिलाएं और गोलाकार घुमाएं कोहनियों को, बड़े से बड़ा घेरा बनाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दूसरी तरफ से दोनों पैरों में अंतर।
दोनों हाथ 180 डिग्री में। फिर से दाएं झुकेंगे पूरा और बाएं झुकेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और इसी स्थिति में कोणासन का अभ्यास। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़े, ऊपर की हले हाथ की तरफ देखिए। दोनों तरफ से लगातार अभ्यास करेंगे। बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़ लें, दाएं हाथ की मुट्ठी बंद और कमर पर लाके रखेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बार अभ्यास हमने किया। अब कलाई को चेंज कर लेंगे। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ लीजिए, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद। फिर से 12 बार अभ्यास करेंगे। 1 2 3 सामान्य स्थिति। अगला अभ्यास, दोनों हाथ ऊपर, घुटने को ऊपर उठाएं, दोनों हाथ से नीचे स्पर्श करें। इसके बाद अभ्यास करेंगे अंगूठी अंगुली मिले हुए, दोनों हाथ नाभि पे, पैरों को दाएं बाएं ऊपर उठाएं। पीठ के बल सीधे लेट जाएं। शवासन की स्थिति में पीठ के बल लेट जाएं। सबसे पहला अभ्यास सुप्त पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मिलाएं, दाएं पैर को मोड़िए, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। श्वास को बाहर निकालते हुए माथा ठुड्डी घुटने से लगाएंगे। दूसरे पैर से दोनों पैरों से अभ्यास। विश्राम। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए और जंघों पर नितंब पर बढ़े हुए फैट को दूर करने के लिए उपयोगी अर्ध हलासन। दोनों हाथ जंघों के पास। पहले एक एक पैर से अभ्यास करेंगे। एक, दाएं पैर को 90 डिग्री तक उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएं। फिर बाएं पैर को लाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएं। 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों से करेंगे। कमर दर्द वाले दोनों पैरों से नहीं करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। मरकट आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को घुटने से मोड़े, दोनों हाथ 180 डिग्री में। श्वास भरते हुए पैरों को दाईं तरफ और सिर को विपरीत दिशा में बाईं तरफ ले जाएंगे। 1 2 श्वास छोड़ते हुए बीच में। 3 श्वास भरते हुए पैर बाईं तरफ और सिर दाईं तरफ। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और अगला अभ्यास सेतु बंद आसन। दोनों हाथों से दोनों पैरों के एंकल्स पकड़ लीजिए। तल पैर और कंधों के बल के बीच के पूरे शरीर को अर्थात नितंब को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाएं। श्वास को भीतर की ओर रोक कर रखें। बहुत उपयोगी आपकी जंघों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए, पेट के मोटापे को कम करने के लिए, मेरुदंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे सामान्य स्थिति। बाएं करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाए। मकरासन की स्थिति। हथेली के ऊपर हथेली, माथा उसके ऊपर, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर। अगला अभ्यास भुजंगासन। दोनों पैर मिला लीजिए। हथेली पे हथेली रखते हुए श्वास भरते हुए कोहनियों को सीधा करते हुए ऊपर आसमान की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए और वहाँ की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी भुजंगासन का अभ्यास। साथ ही पेट के बढ़े हुए मोटापे को कम करता है और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लंग्स में पूरा खिंचाव आने से अधिकतम ऑक्सीजन को आप फेफड़ों में भर सकते हैं। भुजंगासन दूसरी स्थिति में दोनों हाथ कंधों के पास। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद शलभासन। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से अभ्यास को दोहराएंगे। इसके बाद धनुरासन। पैरों को मोड़ लीजिए। दोनों हाथों से दोनों पैरों के एंकल पकड़िए। नाभि के आधार पर पूरे शरीर को ऊपर खींच दें। विश्राम।
बाईं करवट लेते हुए बैठेंगे। किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में सीधा बैठते हुए मेरुदंड, सिर एवं गर्दन को एक रेखा में सीधा रखेंगे। आंखें कोमलता से बंद। अगला अभ्यास कपालभाति। कपालभाति को करने के लिए लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालेंगे। श्वास का बाहर की आना और पेट का अंदर की जाना, दोनों क्रियाएं साथ साथ। श्वसन नलिका में पूरा घर्षण, श्वसन नलिका में आए हुए अवरोध दूर होते हैं, तो थायराइड ग्लैंड आपका सक्रिय होता है। पेट का बार बार अंदर की ओर जाना, बाहर की ओर आना अंदरूनी अंगों को आरोग्य प्रदान करता है। आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, प्रोस्टेट, इन सभी का मंथन होता है, इन सभी की क्रियाशीलता बढ़ती है। इनसे संबंधित रोगों से हमें मुक्ति मिल जाती है। इसलिए पूरे भाव के साथ लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास, चेहरे पर ओज की प्राप्ति होती है, नूर की प्राप्ति होती है, नेचुरल ग्लो को बढ़ाने में सहायक है, पीरियड संबंधी अनियमितताओं को दूर करने में सहायक है कपालभाति। पूरे भाव के साथ, प्रार्थना के साथ अभ्यास करेंगे। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगी। स्वाभाविक रूप से जो श्वास भीतर की ओर जा रहा है उस तरफ कोई ध्यान नहीं दें। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको, या गले संहार दो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार
विश्राम। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं पड़े। पहली अंगुली आईब्रोज के ऊपर ललाट पर लाइए। सबसे बड़ी अंगुली अर्थात मध्यमा को आंखों के मूल भाग पर लगाएं। शेष अंगुलियां मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरे। मुंह को बंद रखते हुए ओम के गुंजन में श्वासों को बाहर की ओर निकालेंगे। बिल्कुल शांत हो जाइए। मन बिल्कुल एकाग्र, पूरा ध्यान श्वासों पर। धीमी गति से मंद मंद स्वर से श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए मन ही मन ओम का मनन व चिंतन करें। धीमी गति से श्वासों को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ते हुए मन ही मन ओम का मनन व चिंतन। श्वासों पर नियंत्रण करने के बाद, क्योंकि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्, जैसे जैसे श्वास चलते हैं वैसे वैसे ही आपका मन भी चलता है। और श्वास जब स्थिर हो जाते हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है, अर्थात मन में उठने वाले विचार, मन में उठने वाली तरंगें, भाव, ये सब धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। इसलिए श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए अपने आप को अपने प्रभु में लीन कर लीजिए। अपने प्रभु से इस संसार के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसार में मेरा जन्म हुआ है, मैं उन्हें पूरा कर सकूं, मैं उन्हें प्राप्त कर सकूं। मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह ईश्वर की कृपा से है। तो हे प्रभु, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार के कोई अभाव को मत होने देना। ईश्वर के प्रति समर्पित होकर कार्य करने से हमारे भीतर का अहंकार नष्ट हो जाता है, और अहंकार के नष्ट होते ही सारा अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगता है, सकारात्मकता चारों ओर प्रवाहित होने लगती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस उठने लगते हैं, सारी चिंताएं, सारे तनाव स्वतः ही श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल जाते हैं। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। आंखों को ढकते हुए आंखें कोमलता से खोलेंगे। प्रार्थना बोले, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। ओम। घर की योग कक्षा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। प्रतिदिन सुबह योग करें, रोज करें। नमस्कार।